जय हिंद, नमस्कार। मैं नायब सुरेंद्र सिंह, फर्स्ट महारेजिमेंट इंडियन आर्मी। मैं इस वीडियो में आपको बताना चाहता हूँ कि जिस गद्दार अधिकारी से मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ, इसकी गद्दारी के बरखिलाफ, मैं इसमें इसके चोरी के कच्चे चिट्ठा खोलना चाहता हूँ कि यह किस प्रकार जवानों के नमक मंदिर का पैसा खाने से लेकर अभी अपने आखिरी पड़ाव पे पहुंचा है, यानी बॉर्डर से दुश्मन देश से सौदाबाजी कर दुश्मन की घुसपैठ करवाने तक का जो इसका सफ़र है। और अभी ये और हाई लेवल पर करेगा, जैसे जैसे प्रमोट होता जाएगा ये ब्रिगेड लेवल पे करेगा, उस पे करेगा। और मेरे को इसकी काबिलियत पर पूरा भरोसा है कि काफ़ी बड़े रैंक तक भी पहुंचेगा। तो ये इसकी शुरुआत जो जहाँ से हुई है, मैं उसका प्रत्यक्षदर्शी हूँ, तो मैं आपको उसकी जानकारी देना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मैं जैसे आपको पहले भी जानकारी दे चुका हूँ, मैं फर्स्ट महारेजिमेंट इंडियन आर्मी से बिलोंग करता हूँ। मैंने अपनी 18 साल की नौकरी बहुत ही काबिल, ईमानदार और अच्छे कमांडिंग ऑफिसरों, कंपनी कमांडरों के अंडर में की है, जो जवानों के लिए एक आदर्श के तौर पर होते थे। और मुझे तो बहुत ज़्यादा मेरा अच्छा एक्सपीरियंस रहा कि मेरे को साल में 2-4 बार तो मैं उनके हाथों से प्राइज़ ले लेता था। लेकिन जब ये 2014 में ये गद्दार मेरा कमांडिंग ऑफिसर बना था, नहीं, इसका कमांडिंग ऑफिसर बनने की भी मैं आपको थोड़ी कहानी बताना चाहता हूँ। ये जब सेकंड इन कमांड था, मेरी पलटन उत्तराखंड में जोशीमठ में तैनात थी। तो ये अधिकारी वहाँ पर, मतलब इसके तो खून में चोरी है। तो ये कमांडिंग अफसर को, जो कि बहुत ही ईमानदार इंसान था, उसको धोखा देते हुए ये एक, आप लोगों ने देखा हुआ फौज का कैंटीन, CSD कैंटीन होता, जो सैनिकों को बहुत सस्ता सामान मिलता है। और दारू तो हमारा सबसे मेन प्रोडक्ट होता है, और वहाँ पर काफ़ी वो सस्ती मिलती है। तो जवानों के अपने पर्सनल यूज़ के लिए भारत सरकार देती है सैनिकों का सामान और मोटिवेशन के लिए। लेकिन ये उस कैंटीन का, उस दारू का सौदागरी करता था, धंधा करता था ये एक बहुत बड़े लेवल पे। और वो सेकंड इन कमांड जो ऑफिसर होता है उसी के अंडर में आती है। दूसरा, जोशीमठ, जैसा कि आपको पता है कि वहाँ लकड़ी पहाड़ों पे बहुत ही अच्छी लकड़ी, चील की, ये वो क्या क्या, मेरे को पूरी उसकी वो नहीं। लेकिन ये वहाँ से गाड़ी भर भर के, ये खुद देहरादून उत्तराखंड का ही है, तो इसने वहाँ पे लकड़ी, इलीगल तरीके से लकड़ी काट कर सेना की गाड़ियों में भर के अपने रिश्तेदारों, अपने घर में इसका अच्छा धंधा चला था। कमांडिंग अफसर को सारी चीज़ों का पता नहीं चलता था। और यह, इसको नौकरी से कोई, अपनी ड्यूटी से कोई लेना देना होता नहीं था। यह जवानों के, एक तो कैंटीन का सौदाबाजी और एक इसका वहाँ पे लकड़ी का कारोबार। और सेना की गाड़ी में जब जा रहा है रोड पे ये वो, तो जो पुलिस वाले होते हैं वो एक सेना का सम्मान करते हैं कि यार ये क्या चोरी करेंगे। तो उसके चलते 5-10 जवानों को भेजता था, सेना की गाड़ी, सेना का पेट्रोल, और रिश्तेदारों में लकड़ी सप्लाई, दारू सप्लाई, धंधा चलता था इसका। फिर ये जैसे मेरा ये फिर कमांडिंग अफसर बन गया, मेरा जो कमान अधिकारी थी वो चले गए। तो जैसे ही कमांडिंग अफसर बना, फिर तो इसको अपनी प्यास बुझाने का बहुत मौका मिल गया। इसी दौरान हमारा प्रमोशन कैडर हुआ था, पहले वाले कमांडिंग अफसर के उस दौरान हुआ था, और हमारा रिजल्ट आ गया था, हम, लेकिन प्रमोशन होना बाकी था। तो इसने हमें बुलाया कि इनको तो एक सूबेदार कि ये पास हो चुके हैं, इनसे तो कुछ वसूली करनी है, ये ऐसे कैसे इनको प्रमोशन। तो इसने हमारे से एक जो पार्टी देनी होती है अपने साथियों को, हमारे 4 आदमी से इसने 12,500 हज़ार रुपये ले लिया कि आप उनको पार्टी मत दो, आप पैसा दो हमें। 50,000 डाल लिया जेब में। फिर इसने यहाँ तक कि यूनिट में एक मंदिर होता है, सेना में जो यूनिट होती है उसमें एक मंदिर होता है, उस मंदिर में सैनिक जाते हैं हर हफ्ता, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सब एक मंदिर में जाते हैं, और वहाँ से मिल के अपने सर्वशक्ति को याद कर, अलग अलग सभी की फ़ोटो लगी होती हैं, और हम वहाँ से आते हैं। और वहाँ पर जिसको जो थोड़ा बहुत चढ़ाना होता है अपना एक सामान भी चढ़ा देते हैं। जबकि वहाँ पर एक सूबेदार धर्मगुरु होता है, वो उसकी देख रेख करता है, ऐसा वहाँ पे कुछ नहीं। लेकिन इसने हमारे से
1100 रुपये जबरदस्त बाई ऑर्डर खड़ा होके बोला कि इसमें चढ़ाओ। आप समझ सकते हो क्यों डलवाया था? क्योंकि इसको हर एंगल, हर साइड से पैसा चाहिए। जो वो गल्ला होता मंदिर का, वो सूबेदार रिपोर्ट देगा कि सर आज इतना है, ठीक है लाओ मेरे पास। नहीं तो मंदिर में पैसा और बाई ऑर्डर ज़बरदस्ती। तो इस लेवल का अधिकारी ये हमारी सेना में बैठा है और मैं जानकारी दे रहा हूँ। और मुझे बड़ा दुख है, अफसोस है कि मेरी सेना के बड़े अधिकारी, डिफेंस मिनिस्ट्री, इस अधिकारी पर आंख नहीं उठाना चाहते। देखो इसके ऊपर मुझे इससे बड़ी कोई बात नहीं है, चलो कोई नहीं जो होगा। बट फिर इसके अभी कच्चे चिट्ठों पर ही आते हैं। ये हुआ। फिर इसने जवानों का एक जो नमक का, मसाले का पैसा आता है 90 रुपये पर हेड पर मंथ, 200 जवानों का जेब में डाल रहा। जवानों ने, जो मेरे अंडर में जवान थे, मेरी टीम के जो जवान थे जिनके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल था, उन्होंने मुझे बोला कि सर नमक तक को चाट रहा है, नमक तक को हड़प रहा है, वो हमें, हमारी रिपोर्ट है, आप फॉरवर्ड करिए। तो मैं उसके लिए बंदित था एज ए लीडर। अगर मैं अपने कमीनेपन पे आता, अपने आप को बचाने के लिए चापलूसी पे आता तो मैं रोक लेता, लेकिन वो मेरा दिन ईमान साथ नहीं देता। मैंने वो रिपोर्ट फॉरवर्ड करी, पूछा सर ये ऐसा क्यों हो रहा है और आप रीज़न बताओ और दो। तो उसी टाइम से टारगेट मेरा शुरू कर दिया था। इसने मुझे फिर पहले शुरू में तो टेम्परेरी यूनिट से आउट किया, जैसे ब्रिगेड में कहीं QRT लगा, क्विक रिएक्शन टीम का लीडर बना दिया, कभी इधर, ताकि इससे वो करे। फिर मैं एक दिन ड्यूटी जेसीओ था, जो सूबेदार होता पूरी पलटन में, ड्यूटी जेसीओ के तौर पे एक ड्यूटी होती है जिसमें पलटन में जो भी कुछ भी गलत हो रहा हो, ड्यूटी कोई जवान गलत दे रहा है उसको चेक करना, अलर्ट रखना एंड सारी चीज़ों को देखना। तो मैंने जब देखा जवानों के खाने का और राशन स्टोर में जाके, तो वहाँ पर मुझे बताया कि सर राशन 60% 70% ड्रा किया जाता है, बाकी वहीं से सौदाबाजी ये कर रहा है। और जो एक स्पेसिफिक, जो जैसे दालें होती हैं, हर टाइप की दालें जवानों को मिलनी चाहिए, सारा न्यूट्रिशन वैल्यू मिले, तो ये उन दालों को लाता था जो घोड़ों को डालने वाली, और बाकी चीज़ें जो वो सब वहीं से सौदा करके। तो कहने का मतलब इसका, ये नौकरी के, ये सेना में एक अधिकारी, एक लीडर जो है हमारी सुरक्षा के लिए, वो इसके जीन में नहीं है और ये इतना कामयाब है, प्रमोट हो रहा है, बहुत चमकता चेहरा है, बहुत ज़्यादा इसको आप बड़े बड़े अधिकारियों के पास देखेंगे। तो ये सब हुआ और फिर ये होते होते लाइन ऑफ कंट्रोल पर गए, तो इसने फिर अपने मेन काम पर आया, क्योंकि इसकी पैसों की भूख है, ये पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है। फिर इसने दुश्मन देश से सौदाबाजी शुरू किया और जब उनकी सुविधा के अनुसार उन्होंने जो बोला उस हिसाब से इसने 20 सैनिकों को लाइन ऑफ कंट्रोल से हटा दिया कि ताकि आसानी से घुसा सकूं। और रिकॉर्ड में, ऑफिशियल रिकॉर्ड जिसको कोई मिटा नहीं सकता, वो दिखाया कि वहीं पर डिप्लॉयड है। जब मैंने इसका विरोध किया कि आपकी ये चोरी पीछे से चलती आ रही है, आपने मंदिर, जवानों का नमक और सब कुछ लूट खसोट करी है और अभी आप ये कर रहे हैं, मुझे ब्रिगेड कमांडर का इंटरव्यू चाहिए, मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ। ये सफ़ेद हो गया, होश उड़ गए इसके। इसने मुझे अगले ही दिन बिल्कुल प्यार से बात करते हुए उस दिन तो, और अगले दिन गाड़ी में बैठाया, स्पेशल जम्मू छोड़ दिया कि आपको ऑर्डर है कि आपको पोस्टिंग चाहिए सोलापुर NCC। काफ़ी अच्छी पोस्टिंग होती है, सूबेदार वहाँ जाने के लिए तड़पते हैं, लेकिन मैंने वहाँ जाके कमांडिंग अफसर को बोला कि सर ऐसे ऐसे कहानी है। फिर मुझे वो वापस आया, ऐसे मेरा चलता रहा। यहाँ पर मैं इसकी जो स्टोरी के बारे में आपको बताना चाहता था, दूसरी वीडियोज़ में सब कुछ जानकारी दे चुका हूँ। मैं आपको यहाँ पर इसके बारे में ये बताना चाहता हूँ कि ये अधिकारी आज इस लेवल पे है, कर्नल ही है अभी तक, लेकिन काफ़ी अच्छी अच्छी पोस्टों पे है। अभी ये अपने लेवल पर घुसपैठ और जो भी सिक्योरिटी से रिलेटेड चीज़ें हैं वो दुश्मन को सप्लाई कर पैसा अपना ले रहा होगा। सारी चीज़ें मैं आपको, अभी मैं कोई रॉ का या इंटेलिजेंस का हेड नहीं हूँ कि मैं सब कुछ आपको दे पाऊँ। इंक्वायरी होगी, 100% प्रूव होगा, और नहीं तो मैं यहीं पे हूँ ना। मैं चांद से नहीं बोल रहा हूँ, मैं आसमान में नहीं हूँ कि मुझे कोई पकड़ नहीं सकता। मैं करनाल में रहता हूँ, मुझे सेकंडों में
पुलिस आके इंक्वायरी NIA CBI बोल सकती कि आइए आप प्रूव करिए, लेकिन सिस्टम को, सेना के कंसर्न अधिकारियों को ये पता है कि मैं सच बोल रहा हूँ। और आप सभी को भी मैं कहना चाहता हूँ, आपका सैनिक एक जिम्मेवार सैनिक है। मैं अपनी सेना की मर्यादा, अपनी सेना का सम्मान बहुत मेरे सिर माथे, जिसके लिए मैं अपनी जान के देने के लिए हमेशा तैयार रहा अपने देश के लिए। और अभी भी मैं इसी जज्बे के कारण ये बात रख रहा हूँ ताकि मेरी सेना गद्दारी नहीं करे और हमारे देश के लोग हमारे ऊपर विश्वास करता रहें, जो होना चाहिए। और हमारे जो जवान हैं ना, वो स्ट्रोंग रह पाए, उनका नमक तक को लूटा न जाए। अगर ऐसे जवान होंगे तो कितने कमज़ोर होंगे, कितने बुज़दिल, कितने गुलाम हो जाएंगे। और एक को देख के दूसरा चुप रहता है, खून की घूंट पीता है। बहुत समस्याएं जवानों की, न फाइनेंशियल स्टेटस मजबूत होता है, न उनका साथ कोई दूसरा साथ में आएगा, उसको विद्रोह नाम के उसमें फंसा के कर दिया जाएगा। जवानों की बहुत सी ऐसी बातें हैं कि वो अपने साथी का जो साथ चाह कर भी नहीं दे पाते और उसी का फ़ायदा उठाते हैं गद्दार अधिकारी। और मेरे ये थी कहानी मेरे गद्दार कर्नल, धोखेबाज, चोर, फ्रॉड कर्नल अमित भेष CO फर्स्ट महार की। आप इसको समझें। और मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि मैं अपना सिर पे कफन बांध चुका हूँ, मैं सच्चाई से पीछे नहीं हट सकता हूँ। मुझे जब तक इसकी सच्चाई बाहर नहीं लाता, मेरे को कोई चैन नहीं है। और मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, कोई मैं तीर नहीं मार रहा हूँ बहुत बड़े। मैं सेना में शपथ ली है कि अपने देश की सुरक्षा के लिए मैं अपनी जानबाजी को लगाने के लिए पीछे नहीं हटूँगा। और इसलिए मैं नहीं हट रहा हूँ, और क्योंकि मैं जानता हूँ कि एक गद्दार अधिकारी हमारे देश के साथ क्या कर रहा है। और आखिर में ये क्या करेगा, ये और बताना चाहता हूँ। आखिर में ये जब प्रमोट होगा ना, ब्रिगेड कमांडर, ड्यू कमांडर, कहीं जनरल बन जाए, तो मैं आपको बोल सकता हूँ ये सौदागर आपके देश के एक साथ डील करके सिक्योरिटी की उसी रास्ते से फरार हो जाएगा। ये मैं कह सकता हूँ। जय हिंद, नमस्कार।